स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एजुकेशन सेंटर। तो आज हम है जो कि क्लास 5 का पुनरावृत्ति चैप्टर का है, जो कि हम 36 नंबर क्वेश्चन से हल करने वाले हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है घटते क्रम, यानी कि जिसे घटते क्रम को अवरोही क्रम भी बोलते हैं। तो घटते क्रम में लिखने के लिए बोला है, तो इसको हम है जो कि घटते क्रम में भी लिखेंगे। तो आइए का नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर का नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसको घटते क्रम में लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से। तो यहाँ पर इसमें घटते क्रम का अर्थ होता है कि घटते क्रम का अर्थ होता है बड़ा से छोटा, यानी कि हम इसमें पहले जो संख्या इसमें बड़ा होगा उसको लिखेंगे, फिर उससे जो छोटा होगा उसको लिखेंगे, फिर उससे जो छोटा होगा उसको लिखेंगे। तो इसी तरह से हमको इसमें लिखना है। तो लिखते हैं। इसमें है जो कि पहले इसमें देखेंगे कि दशमलव के इस साइड की संख्या पहले बड़ी होगी, इसी को मिलाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 1 है, यह 0 है, यानी कि इससे ये छोटा है, ये भी छोटा है। और ये है जो कि 1 तो इसमें है, लेकिन यहाँ 8 है दशमलव के बाद, और यहाँ पर है जो कि 0 है। तो ये है जो कि ये बड़ा हुआ हमारा। तो इसको लिखेंगे 1.82, ये है जो कि हमारा हो जाएगा। इसके बाद है जो कि ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए हो जाएगा हमारा 1.008। इसके बाद है जो कि हमारा ये दोनों भी है जो कि यहाँ पर है जो कि देख सकते हैं 0 है। अब इस दोनों में देखेंगे कि कौन बड़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ दशमलव के बाद है जो कि 9 है, और यहाँ दशमलव के बाद 7 है। तो इसमें बड़ा है जो कि ये हुआ, इसलिए हम इसको लिखेंगे 0.9। अब ये बच गया, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 0.723। ये है जो कि हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम खा नंबर को देखेंगे। तो ये है जो कि हमारा खा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो आइए अब इसको भी हल करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि बड़ा कौन है। तो इसमें है जो कि यहाँ पर 8 है, यहाँ 89 है, फिर 0 है। तो इसमें देख सकते हैं कि 89 सबसे बड़ा है, इसलिए हम पहले इसको लिखेंगे 89.5। फिर इसको लिखेंगे, ये 8 है, तो यहाँ पर लिखें 8 है, चूँकि दोनों से बड़ा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 8.95। इसके बाद है जो कि इसको देखेंगे, क्योंकि दोनों के 0 है। तो इसमें है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं दशमलव के बाद 8 है, और यहाँ दशमलव के बाद 0 है, इसलिए हमारा यह बड़ा होगा। तो हम इसी को लिखेंगे 0.895। फिर यहाँ पर है 0। अब ये है जो कि 1 बच गया, सिर्फ एक ही संख्या बचा, तो इसको लिखेंगे 0.0895। ये है जो कि हमारा खा नंबर का आंसर हो गया। अब हम आगे 37 नंबर को देखेंगे। तो यहाँ जो कि हमारा 37 नंबर कह रहा है बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ते क्रम को है जो कि आरोही क्रम भी कहते हैं। तो बढ़ते क्रम, तो कोई भी संख्या कब बढ़ेगी, जब वह छोटी होगी, और उसके बाद है जो कि धीरे धीरे करके वह बड़ी होती जाएगी। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक संख्या है, इसको बढ़ाने के लिए 2, 3, 4 इस तरह से गिनते हैं। ठीक इसी तरह से इसमें भी है जो कि पहले छोटी संख्या को लिखेंगे, जो संख्या छोटी होगी उसको, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, इसी तरह से हम लिखेंगे। तो ये इसको भी हल करते हैं। तो ये है जो कि हमारा 37 का नंबर क्वेश्चन है। इसमें है जो कि पहले छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर धीरे उससे जो बड़ी होगी इसी तरह से लिखते जाएंगे। तो यह है जो कि 8 है, 6 है, 11 है, फिर 0 है। तो सबसे छोटी संख्या हमारा 0.896 हो जाएगा हमारा इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.896। इसके बाद है जो कि ये है जो कि इससे बड़ा है, तो इसको लिखेंगे 6.89। फिर इससे बड़ा ये है, तो लिखेंगे 8.5। फिर इससे बड़ा है जो कि ये है, तो लिखेंगे 11.65। ये है जो कि हमारा आंसर हो गया। तो अब हमें जो कि 38 नंबर नहीं यहाँ पर तब हम खा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम जो कि खा नंबर को हल करेंगे। तो इसमें जो कि इसमें सबसे छोटा कौन है, इसको ढूंढेंगे। तो यहाँ पर है जो कि यहाँ 2 है, 1 है, फिर यहाँ 0.6 है, फिर 0.9 है। तो जो कि हमको दशमलव के बाद एक ही संख्या इसमें देखेंगे पहले।
तो इसमें है जो कि 6 से छोटा है 9 से, तो हम पहले इसी को लिखेंगे 0.695। फिर ये है हमारा 0.9, तो 0.9 को लिख दिए। फिर 2 से है जो कि 1 छोटा है, इसलिए लिखेंगे 1.89। फिर इसको लिखेंगे 2.52। ये है जो कि हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम जो कि आगे 38 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमारा ये 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 कलम का मूल्य 75 रुपया है, तो उसी तरह के 3 कलम का मूल्य ज्ञात करिए। तो इसमें है जो कि हमारा 5 कलम का मूल्य 75 रुपया बताया, हमको 3 कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो 3 कलम का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमको पहले है जो कि 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना होगा। तो आइए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर है जो कि हमारा ये 38 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे यहाँ पर 1 कलम का मूल्य, 1 कलम का मूल्य, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 कलम का मूल्य। इसके बाद हमको यहाँ पर है जो कि 1 कलम का मूल्य हो गया हमारा। तो इसको है जो कि हम पहले डिवाइड करेंगे 5 से, 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 15। डिवाइड करने पर है जो कि हमारा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर है जो कि 3 कलम का मूल्य पूछा है, 3 कलम का मूल्य पूछा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसी तरह के 3 कलम का मूल्य, 3 कलम का मूल्य है जो कि हमारा हो जाएगा 15 गुने 3 कर देंगे, तो यह जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 45 रुपया। इसी तरह के 3 कलम को हम यदि खरीदेंगे तो हमारा 45 रुपया लगेगा। यह जो कि हमारा आंसर हो गया। तो अब हमें जो कि 39 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 39 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है एक बंडल में 10 रुपये के 310 नोट हैं, तो बंडल में कुल कितने रुपये के नोट हैं। इसमें कहा गया है कि एक बंडल में है जो कि 10 रुपये के 310 नोट हैं और बंडल में कितने नोट हैं हमको यह बताना है। तो इसको है जो कि हम हल करेंगे। तो यहाँ पर है जो कि एक बंडल, तो यहाँ पर है जो कि हम लिखेंगे कि एक बंडल में 10 रुपया का कुल नोट, 10 रुपया का कुल नोट कितना है, तो 310 है। तब हमें चूँकि बंडल में कुल कितने रुपए के नोट है यह ज्ञात करना है। तो फिर यहाँ लिखेंगे बंडल में कुल रुपये के नोट, कुल रुपये के नोट। तो यहाँ पर है जो कि हमारा 310 होगा, सॉरी यहाँ पर 310 है। तो बंडल में कुल रुपये के नोट ज्ञात करना है, तो हमको 310 गुने 10 कर देंगे यहाँ पर। तो है जो कि हमारा 3100 हो जाएगा, 3100 रुपया, यानी कि कुल बंडल में है जो कि 3100 रुपया है। हमको जो कि यही ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर दिया। अब हमें जो कि 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर है जो कि हमारा 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6:45 पूर्वाह्न के 8 घंटे बाद के समय क्या होगा। तो ये पूर्वाह्न कहने का अर्थ है कि यह मॉर्निंग समय को दर्शा रहा है, एम को दर्शा रहा है ये। तो हमको इसके 8 घंटे के बाद का समय बताना है, तो हम इसको बनाएंगे अब। तो हमारा जो कि 40 नंबर क्वेश्चन है, 8 घंटे यहाँ अभी 6:45 इसमें बताया गया है। अब इसके 8 घंटे के बाद का समय पूछ रहा है। तो 8 घंटे के बाद का समय है जो कि हमारा, यदि गिनेंगे तो हमारा 2:45 हो रहा है, क्योंकि देखिए फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2:45 हमारा हो रहा है। तो यहाँ पर है जो कि हम लिख देंगे 40 नंबर का 2:45 हमारा हो गया। किंतु यह है जो कि पूर्वाह्न में था, यह है जो कि 12 बजे के बाद यानी कि दोपहर का टाइम है, इसलिए यह है जो कि इसको हम लिखेंगे
2:45 अपराह्न। यह जो कि हमारा आंसर हो गया 40 नंबर का।